सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का लंबी बीमारी के बाद 82 साल की उम्र में निधन। जसवंत सिंह के निधन पर शोक में डूबे लाल कृष्ण आडवाणी, कहा मेरे लिए बहुत बड़ी क्षति है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के निधन पर पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताया दुख। जोमेटो कंपनी की टी शर्ट पहनकर ड्रग्स की कर रहा था डिलीवरी, एनसीबी ने एक ड्रग डीलर को पकड़ा। बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस के कुल मामले 60 लाख के करीब, लेकिन 82% के पार रिकवरी रेट। लगातार घट रहे हैं एक्टिव केस। कोरोना के नए मामलों की बात करें तो पिछले 24 घंटे यानी शनिवार सुबह 8 बजे से लेकर रविवार सुबह 8 बजे के दौरान देश भर में कुल 88,636 नए मामले आए सामने। कृषि बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी मंजूरी, बन गया कानून। तेजस्वी सूर्या का कहना, आतंकी गतिविधियों का केंद्र बन गया है बेंगलोर। पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने एक बार फिर थामा कांग्रेस का हाथ, सोनिया गांधी ने दी मंजूरी। पीएम मोदी का कहना, आत्मनिर्भर भारत के आधार हैं गांव, किसान और देश का कृषि क्षेत्र। उमा भारती को हुआ कोरोना, पॉजिटिव आई रिपोर्ट, उत्तराखंड में क्वारंटाइन। खबर दिल्ली से, नगर निगम ने सोसाइटी के गेट तोड़वाए, आम आदमी पार्टी बोली फिर से लगवाएंगे। खबर झारखंड से, प्रेमी संग आपत्तिजनक हालत में पाई गई महिला, ग्रामीणों ने पहनाई जूतों की माला। शिरोमणि अकाली दल ने छोड़ा मोदी का साथ, एनडीए से अलग होने का किया फैसला। पीएम मोदी ने यूएनजीए में पूछा कड़ा सवाल, हमें यूएन के महत्वपूर्ण अंगों से कब तक बाहर रखा जाएगा। बीजेपी में जो जिम्मेदारी कभी रविशंकर प्रसाद और स्वर्गीय अरुण जेटली संभाल चुके हैं, वही दायित्व संभालेंगे बलूनी। राम माधव, मुरलीधर राव, अनिल जैन सहित और भी नेताओं को नहीं मिली नड्डा की टीम में जगह। पीएम मोदी का संयुक्त राष्ट्र पर निशाना, कहा कोरोना वैश्विक महामारी से निपटने के प्रयासों में यूएन कहां है। आधार पूनावाला ने सरकार से पूछा, क्या उनके पास कोरोना वायरस वैक्सीन पर खर्च करने के लिए 80,000 करोड़ रुपए हैं। पंकजा मुंडे और विनोद तावड़े को बीजेपी में मिली बड़ी जिम्मेदारी, राष्ट्रीय सचिव पद पर किया गया नियुक्त। खबर जम्मू कश्मीर से, पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, एक आतंकी मारा गया। वर्ल्ड टूरिज्म डे पर गुलजार हुई डल झील, फिर दिखा जन्नत जैसा नजारा। कोरोना काल में भारतीय छात्र ने हासिल किए 20 इंटरनेशनल रिसर्च ऑफर। खबर मध्य प्रदेश से, लूडो में पिता से हारने पर कोर्ट पहुंची बेटी, धोखा देने का लगाया आरोप। राजनाथ सिंह का कहना, साल 2022 तक हर गरीब के सर पर छत के सपने को पूरा करेंगे पीएम मोदी। गंगवार का कहना, चारों श्रम संहिताओं को दिसंबर तक लागू करने की तैयारी कर रही है सरकार। भारत डेनमार्क वर्चुअल शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी। डोनाल्ड ट्रंप ने एमी कोने बारेट को सुप्रीम कोर्ट के नए जज के तौर पर किया नामित। उत्तरी अरब सागर में दिखी चीन के खिलाफ दुनिया के सबसे बड़े गठबंधन की झलक। चीन की 160 किलोमीटर पर घंटे की तीव्र रफ्तार वाली मेट्रो ट्रेन परिचालन के लिए तैयार। सैकड़ों मृत भेल को डिस्पोज करने में जुटा ऑस्ट्रेलिया, अब नहीं रही बचाव की कोई गुंजाइश। दुबई में जॉगिंग कर रही युवती से 40 साल की प्रवासी भारतीय ने की छेड़छाड़, 6 महीने की जेल। दुनिया भर में कोविड-19 के मामले 3.27 करोड़ के पार, 9.92 लाख से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। खबर पाकिस्तान से, कराची में यात्री बस में लगी आग, 13 लोगों की जलकर हुई मौत। चीन की खादान में कहर बनकर टूटी गैस, 16 लोगों की मौत। खबर अमेरिका से, पीने के पानी में पाया गया इंसान के दिमाग को खाने वाला अमीबा, टेक्सास के 8 शहरों में अलर्ट। WHO ने की पीएम मोदी के आश्वासन की सराहना, अदा किया शुक्रिया। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। संजय राउत देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज, सीएम उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे बाला साहेब थोराट। पंजाब बीजेपी के नेताओं ने अकाली दल के एनडीए छोड़ने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कर्नाटक सरकार के खिलाफ कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव गिरा, सीएम येदियुरप्पा की कुर्सी सुरक्षित। भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष सूर्या ने साधा राहुल और तेजस्वी पर निशाना, कल जाएंगे बिहार। संजय राउत ने एनडीए के अस्तित्व पर उठाए सवाल, लेकिन फडणवीस से मुलाकात का बढ़ाया राजनीतिक पारा। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। बैंक ग्राहकों को धोखेबाजों से बचाएंगे बिग बी, आरबीआई के ग्राहक जागरूकता अभियान से जुड़े अमिताभ बच्चन। अक्टूबर 2020 में लगभग 15 दिन बंद रहेंगे बैंक, देखिए छुट्टियों की लिस्ट।
श्रम मंत्री का कहना, चारों श्रम संहिताओं को दिसंबर तक लागू करने की तैयारी कर रही है सरकार। अगस्त में भारत का कच्चे इस्पात का उत्पादन 4% घटकर 85 लाख टन से नीचे आया। वोडाफोन आइडिया ने शुरू किया 3G यूजर्स को 4G में अपग्रेड करने का काम। शेयर ट्रेडर्स को बड़ी राहत, ITR फाइल करते समय शेयरों में हुए लाभ का अलग अलग डिस्क्रिप्शन देना जरूरी नहीं। FPI ने सितंबर में भारतीय बाजारों से 476 करोड़ रुपए निकाले। अगले हफ्ते RBI की मौद्रिक समीक्षा और ऑटो सेल्स पर टिकी शेयर बाजार की उम्मीदें। हरियाणा में कपास किसानों को बड़ा तोहफा, इस बार केंद्र करेगी 100% खरीदारी। IPA का कहना, प्रमुख बंदरगाहों की कंटेनर ढुलाई अप्रैल से अगस्त के बीच में करीब 25% गिरी। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। BHU ने PG प्रवेश परीक्षा के परिणाम किए जारी, देखें अपना रिजल्ट। देश के 222 शहरों में शुरू हुई JEE एडवांस परीक्षा, एग्जाम सेंटर्स पर कड़ी व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश में स्कूलों के बाद अब 1 अक्टूबर से खुलेंगे ITI। दिल्ली में अस्थायी पदों को परमानेंट करने की सोच रही है केजरीवाल सरकार, विभागों से मांगे गए डिटेल्स। बिहार में ऐप वेब पोर्टल से अभिभावकों के लिए सजगता का ऑनलाइन प्रशिक्षण। JGLS भारत में बनी सबसे बड़ी लॉ फैकल्टी। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। बात कर लेते हैं बॉलीवुड ड्रग्स मामले की। NCB की हुई अहम बैठक, जांच को लेकर की गई समीक्षा। अनुराग कश्यप के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने वाली अभिनेत्री ने दी भूख हड़ताल की चेतावनी। मिर्जापुर 2 का नया पोस्टर हुआ रिलीज। एक्टर अनुपम श्याम ने CM योगी आदित्यनाथ को इलाज में मदद के लिए कहा शुक्रिया। मनोज बाजपेयी ने कहा, सिंगर नहीं हूं लेकिन अच्छी सिंगिंग क्या है जानता हूं। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। इमरान खान से मिले मिसबा, अजहर अली और हफीज, PCB हुआ नाराज। नई मुख्य चयनकर्ता नीतू डेविड ने कहा, शेफाली वर्मा जैसी प्रतिभाओं को खोजने पर होगा ध्यान। बात कर लेते हैं महिला क्रिकेट की। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से धोया, सीरीज में बनाई अजेय बढ़त। उमर अकमल मामले को लेकर PCB की याचिका को CAS ने किया खारिज। डीन जोन्स के निधन के बाद पत्नी जेन ने कहा, उनके जाने से हमारे जीवन में एक बड़ा शून्य आया है।